दोस्ती में दोस्त को दिए गए पैसे और उन पैसों की मांग अगर घर जाके कर ली जाए तो क्या कोई दूसरे दोस्त को मौत के घाट उतारने का प्लान कर सकता है, साजिश रच सकता है या हत्या कर सकता है। आज की हमारी सनसनीखेज कहानी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। आज के अपराध की वारदात की घटना जो है बहुत ही हालिया है, यानी कि पिछले महीने की है। 2 नवंबर 2023 गुरुवार का दिन था। रात 11 बजे के करीब बाराबंकी जिला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से जुड़ा हुआ बाराबंकी जिला, बाराबंकी के अंतर्गत आने वाला एक थाना है कुर्सी। कुर्सी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है हबीबपुर, और हबीबपुर गांव से जो किसान पथ निकला हुआ है, उस किसान पथ से बक्सी तालाब की जाने वाली जो लेन है, उस पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी जो खून से लथपथ थी। उसके शरीर से खून बह रहा था। कुछ लोगों ने उसको देखा। देखने के बाद पुलिस को सूचना दी। तुरंत कुर्सी थाने की पुलिस मैं फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है। जब पहुंचती है तो देखती क्या है, एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है। अभी उसकी सांसें थोड़ी थोड़ी चल रही थी, लेकिन उसके पूरे शरीर को धारदार हथियार से काटा गया था। खून का रिसाव ज़्यादा हो रहा था। कार वहीं पर खड़ी थी, कार का गेट खुला हुआ था और उसमें उसका मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बिखरे हुए पड़े थे और वहाँ पर आस पड़ोस कुछ सिगरेट के जो पीछे का भाग होता है वो भी 5-6 पड़े हुए थे। पुलिस ने सारी जांच पड़ताल की, सारे तथ्यों को, आधारों को देखा, लेकिन और कुछ साक्ष्य वहाँ पर नहीं मिला। तुरंत ही व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाया जाता है, लेकिन अस्पताल पहुँचने से पहले ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसकी जो पर्स थी, उस पर्स को जब निकाला जाता है जो उसने पहना था, तो उसमें उस व्यक्ति का नाम अतुल पांडे, सन ऑफ कपिल देव पांडे, निवासी अलीगंज, लखनऊ, सेक्टर N लिखा हुआ था। पुलिस इसकी सूचना इसके परिवार वालों को देती है। परिवार वाले भी आते हैं। परिवार वालों से भी पूछा जाता है कि क्या था, तो परिवार वाले इनके पिताजी बताते हैं कि कपिल देव पांडे कि मेरा बेटा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। घर से ये बता के निकला था कि आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता। तो उनसे पूछा जाता है कि इसकी हत्या कौन कर सकता है और क्यों कर सकता है। तो उनके पिताजी ने प्रॉपर्टी डीलर में साथ में काम करने वाले लोगों के कुछ नाम बताए। उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। जो नाम थे वो यामीन थे, कल्लू थे, सत्येंद्र, सोनी और माजो पर हत्या का मुकदमा पिताजी कपिल देव पांडे के द्वारा दर्ज कराया गया। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, सारे तथ्यों की जांच कर रही थी, लेकिन जो पिताजी ने नाम बताए थे उनकी सारी पुलिस ने जांच पड़ताल की, सभी तरीके से जांच पड़ताल की, लेकिन वो लोग कहीं से भी इस हत्या के दायरे में नहीं आ रहे थे। इस हत्याकांड में अभियुक्त नज़र नहीं आ रहे थे। अब पुलिस को इस हत्या का समाधान भी करना था। ऐसे में पुलिस जब उस कार के नंबर के आधार पर इनके घर से लेकर घटना स्थल तक के सारे सीसीटीवी की गहनता से, सघनता से जांच की जाती है, तो जो निकल कर सामने आता है वो ये निकल कर सामने आता है कि कोई एक व्यक्ति बैठा है और वो व्यक्ति
दूसरा कोई व्यक्ति साथ में नहीं था। अब उस व्यक्ति को घर वालों से पहचानवाया जाता है। जब घर वाले उस व्यक्ति को पहचानते हैं तो ये कहते हैं ये अतुल का दोस्त विवेक वर्मा सन ऑफ रामचंद्र वर्मा, जो कि सेक्टर एन अलीगंज में ही रहता है। वो भी इनके साथ कहीं ना कहीं इसी व्यवसाय से जुड़ा था, दोस्त था, मित्र था, आना जाना लगा रहता था। ऐसे में पुलिस उसको कुर्सी के ही जगह से, बेहटा एक गांव पड़ता है, वहां से उसकी मोबाइल लोकेशन और संवाद सूत्रों और मुखबर के आधार पर अरेस्ट करती है। और अरेस्ट करने के बाद जब उसको लाया जाता है तो जो सिगरेट के पीछे के भाग वहाँ पर पड़े थे, जिस ब्रांड की वो सिगरेट थी, उसी ब्रांड की सिगरेट उसके बैग से भी, उसके पैंट के जेब से भी बरामद होती है। यानी कि पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है कि जहाँ जो घटनास्थल पर सिगरेट बरामद हुई थी, जिस ब्रांड की सिगरेट बरामद हुई थी, उसी ब्रांड की सिगरेट को जिस व्यक्ति को पकड़कर विवेक वर्मा को लाया गया था, वो भी उसी ब्रांड की सिगरेट पीता था। पुलिस ने पूछा, तुम्हारा इस कार में सीसीटीवी में फ़ोटो आ रहा है, उसके कुछ समय बाद इसकी हत्या हो जाती है, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? पहले वो घुमाने फिराने की बात करता है, मैं तो वहाँ तक गया था, फिर उसके बाद मैं उतर लिया था, मुझे कुछ नहीं पता, जब से इसकी मृत्यु हुई है मैं खुद परेशान हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन सिगरेट का ब्रांड देखने के बाद पुलिस का शक पूरी तरह से गहरा हो जाता है। और पुलिस पहले तो सभ्यता से, शालीनता से, सौम्यता से बात करती थी, लेकिन जब व्यक्ति नहीं मानता है तो अपने पर आना ही पड़ता है। और जब पुलिस अपने पर आती है तो वो सब कुछ बताना प्रारंभ कर देता है। वो बताता है कि मेरी और अतुल की दोस्ती थी, दोस्ती में हमने इससे 60,000 रुपये उधार लिए थे, बीच में हमने 20,000 रुपये इसको दे दिए थे। इधर अतुल जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, लेकिन उसका व्यवसाय बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान था। वो बार बार मुझसे पैसे मांग रहा था, लेकिन इस समय मेरे पास भी पैसे नहीं थे, इसलिए से मैं दे नहीं पा रहा था। एक दिन वो मेरे घर में आया, उल्टा सीधा बोला, मोहल्ले वालों ने देखा, गाली गलौज किया, अशब्द भाषा का उपयोग किया, जिससे मुझे बहुत ही गुस्सा आया, बहुत ही नाराज़गी हुई, बहुत ही परेशान हुआ। और फिर मैंने प्लान बनाया कि इसने जो मेरी बेइज्जती की है, इसने मेरे जो इज्जत पे दाग लगाया है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और अपने प्लान के मुताबिक 2 नवंबर 2023 को मैंने इसको बताया कि यार एक सौदा होना है, आप साथ में चलो, वहाँ से मुझे पैसा मिलना है, तुम अपनी कार लेके आ जाओ और मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे मिलूँगा, और फिर चलता हूँ, वहाँ पैसा मिल जाएगा, तुम्हारा पैसा दे दूँगा। अतुल को पैसे की ज़रूरत थी, इस वजह से वो अपनी कार लेकर निकल आया। और निकलने के बाद हम लोग बाराबंकी की तरफ, कुर्सी की तरफ चल दिए। हम लोगों ने सिगरेट पी, और सिगरेट शराब पीने के बाद मैं अपने प्लान के मुताबिक जो मछली काटने वाली चाकू होती है, जो कि मैं मेघालय के शिलांग से लाया था, बहुत तेज़ धार वाली थी, तेज़ रफ्तार वाली थी, मैंने मौका देखते ही उसको पीछे से उसका गला काट दिया और इतने वार किए कि वो मर नहीं गया। जब मर गया तो मैं वहाँ से फरार हो गया, और फरार हो जाने के बाद जो वेपन था मैंने उसको छुपा दिया। लेकिन पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज मिली थी, उस फुटेज को निकलवाती है, इसके बयान को रजिस्टर्ड किया जाता है। वहाँ पर जो सिगरेट के अवशेष मिले थे, उन सिगरेट के अवशेषों को भी कलेक्ट किया जाता है। और इसके जिस दिन इसने ये वारदात की थी, उन कपड़ों को भी बरामद कराया जाता है। वो वेपन जो इसके घर से जहाँ पर इसने छुपाया था, उसको भी बरामद किया जाता है। और इसके वहाँ की जो मोबाइल लोकेशन थी, डंप डाटा था, उसको भी इकट्ठा किया जाता है। इन सभी आधारों को अपना
सबूत साक्ष्य मानते हुए पुलिस इसको जेल भेज देती है और जेल भेजने के बाद चार्जशीट की तैयारी की जाएगी, जिसमें इन अवशेषों को मजबूत रूप से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन आज की हमारी घटना में आपने देखा, एक दोस्ती रिश्तों से बढ़कर भी मानी जाती है और उसमें एक की मदद करने के लिए दूसरे दोस्त ने 60,000 रुपये उधार दिए। अब जिसने रुपए उधार दिए थे उसको ज़रूरत थी, इसलिए वो अपने दोस्त से अपने ही पैसे मांग रहा था। लेकिन पैसा मांगना उसको इतना खल गया, इतना परेशान कर गया, इतना नाराज़गी कर दिया कि उसने अपने ही दोस्त की निर्मम तरीके से हत्या करने में एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं पहचानने की कोशिश की कि मेरा दोस्त है, उसको समझा दें, अभी मेरे पास पैसा नहीं है भाई, जब होगा तब मैं दे दूंगा। लेकिन उसके मन में इतनी ज़्यादा द्वेष भर गया था, इतनी ज़्यादा भावनाएं गलत हो गई थी कि उसने उसको रास्ते से हटाने के लिए ही प्लान कर दिया और सिर्फ 40,000 रुपयों के लिए। अब उसको इस वारदात के कारण कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा और समाज में भी उसकी जो पोजीशन है उसमें भी कहीं ना कहीं खराब होगी। इसीलिए मेरा मकसद, मेरा आधार आप लोगों को बताना रहता है कि आप लोग ऐसे क्राइम, ऐसी वारदातें, ऐसे जो कृत्य हैं, ऐसे जो कांड हैं, उनसे बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, दूसरों को भी जागरूक करते रहें। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको कहानी बताना नहीं, बल्कि क्राइम के प्रति जगाना है, क्राइम से बचाना है। जय हिंद, जय भारत।